अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि कराची के अवाम के लिए बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह और तकरीब से खिताब करेंगे। सुरजानी से नुमाइश तक अवाम को खस्ता हाल बसों से निजात मिलने का वक्त आ गया। ग्रीन लाइन मंसूबा कुछ मकामात पर काम नामुकम्मल है और 25 दिसंबर से मेगा मंसूबे का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जदीद बसों में यौमिया 3 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। सीटों के लिहाज से एक बस में 44 अफराद की गुंजाइश है। रश के औकात में हर बस में 180 अफराद सफ़र कर सकेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन मंसूबे का आज इफ्तिताह कर रहे हैं। ये ट्रायल ऑपरेशन का आगाज़ होगा और 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबा कुछ मकामात पर नामुकम्मल है और 25 दिसंबर से मेगा मंसूबे का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में हैं और वो आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची वालों के लिए ये अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म आज ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का आज से आगाज। 25 दिसंबर से मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 18 मीटर लंबी एयर कंडीशन 80 बसें चलाई जाएंगी। सीटों के लिहाज से एक बस में 44 अफराद की गुंजाइश है। रश के औकात में 180 अफराद सफर कर सकेंगे। ग्रीन लाइन बस में माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी जगह मुख्तस है। बस के दोनों अतराफ 3-3 हाइड्रोलिक कंट्रोल दरवाजे और रैंप की सहूलत मौजूद है। बस में निगरानी के लिए 5 कैमरे लगाए गए हैं जो कंट्रोल रूम से मुंसलिक होंगे। ग्रीन लाइन बस रूट का आगाज सुरजानी टाउन और इब्तदाई तौर पर इख्तिताम नुमाइश चौरंगी पर होगा। दूसरे मरहले में ट्रैक को नुमाइश से टावर तक तौसी दी जाएगी। मंसूबे पर 27 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में हैं और वो आज ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये ट्रायल ऑपरेशन का आगाज़ हुआ जबकि 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का आगाज़ हो जाएगा और अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन फ़िल वक्त आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह है। कुछ मकामात पर काम नामुकम्मल होने के बायस 25 दिसंबर से मेगा मंसूबे का मुकम्मल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जदीद बसों में यौमिया 3 लाख मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताइए कब तक इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त गवर्नर हाउस कराची में हैं और वो ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह करेंगे और आज ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह हो जाएगा। 25 दिसंबर से अवाम इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुकम्मल तौर पर यह मंसूबा ऑपरेट हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बिलखुसूस इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए कराची पहुँचे हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन तलत हुसैन से। तलत हुसैन, बताइए वज़ीर आज़म कब तक इफ्तिताह कर रहे हैं ग्रीन लाइन मंसूबे का? देखिए जी, बिल्कुल आज उन्होंने इसका इफ्तिताह तो करना है, लेकिन अभी तक ये भी फाइनल नहीं हो पा रहा कि क्या वो नुमाइश पे जाकर इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे या नहीं करेंगे। इस हवाले से अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं है, क्योंकि तकरीब के मुकम्मल इंतजाम जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे। प्रोटोकॉल भी नहीं उनका लगा हुआ और वज़ीर आज़म अभी भी गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं। उन्होंने ये 3-3:30 बजे का प्रोग्राम था कि वो जाएंगे, तकरीब वहाँ मुनक्कद होगी, उसके बाद इफ्तिताह करेंगे, वहाँ खिताब भी होगा। कुछ वफाकी वज़रा हमारी उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम जो सीधे गवर्नर उसकी बजाय तकरीब में शिरकत करेंगे, वहाँ नुमाइश चौरंगी पर जाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म के हवाले से अभी तक जो हमारी गवर्नर उसके ज़राए से बात हुई है तो पता ये चल रहा है कि बिल्कुल ये तकरीब जो है नुमाइश की बजाय गवर्नर हाउस में ही शायद इसका जो है इनेकाद हो जाए। लेकिन इंतजामात जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ किए गए, लेकिन अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है कि क्या वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचते हैं नहीं पहुँचते। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पहुंची हुई हंगामा रही कर रही है। उनको अंदर जाने तकरीब में नहीं दिया जा रहा है। इनके अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो है वो कारकुनान को मना रहे हैं, लेकिन कारकुनान जो वो धरना देकर बैठ गए कि यहाँ से एंट्री होनी है वज़ीर आज़म की, वो वहाँ बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। आप देखें कि वज़ीर आज़म वाकई वहाँ जाते हैं या नहीं, अभी तक इस हवाले से कोई फाइनल नहीं है।
क्योंकि तकरीब का इनेकाद तो बिल्कुल है, वहाँ सारी चीजें जो है वो मुकम्मल लगा दी गई हैं। लोग जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, बाकायदा ग्रीन लाइन के हवाले से जो मुख्तलिफ कंपनियों के जो अफसरान बाला है वो भी इस वक्त तकरीब के अंदर वहाँ मौजूद हैं। जी अच्छा, तलत हुसैन ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ असद उमर वफाकी वज़ीर भी ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे, तो अगर जिस तरह आपने बताया कि अभी कुछ वाज़े नहीं है तो वो किस नौइयत का इफ्तिताह होगा? देखिए, ये इफ्तिताह जो है ये इसी नौइयत का होगा कि अभी मुकम्मल उसका इफ्तिताह नहीं, इफ्तिताह इसी तरह से होगा कि बाकायदा जी ग्रीन लाइन जो है वो चलाई जाएगी। जिस तरह गवर्नर सिंह ने कल ये कहा था कि हम आजमाइशी तौर पर 15 गाड़ियां जो है उनको 25 तारीख तक चलाएंगे और 25 के बाद जो है बाकायदा जो ग्रीन लाइन जो है वो चलेगी। लेकिन जिस तरह के सिस्टम है इनका अभी तक जो टिकटिंग का सिस्टम है और दीगर सॉफ्टवेयर जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुए। मुख्तलिफ कंपनियां जो वहां काम कर रही हैं उनके लोगों से जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची में है, गवर्नर हाउस में इस वक्त वो मौजूद हैं और आज वो ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इफ्तिताही तकरीब के हवाले से कुछ वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ऐलान होते ही शहरियों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया। किसी ने मंसूबे को तब्दीली करार दिया तो किसी ने मंसूबे के इल्तिवा को हुकूमत की नाकामी करार दिया। आज वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह करेंगे, मगर ये ग्रीन लाइन मुकम्मल कब हुआ है? ये तो अधूरा इफ्तिताह है। इससे मुझे लगता है आवाम को सहूलत नहीं और मुश्किल पैदा हो जाएगी कि ये आधे रास्ते में छोड़ देंगे लोगों को। ये इफ्तिताह होना था टावर तक के लिए, मगर ये तो नुमाइश पे आके ख़त्म हो चुका है। ग्रीन लाइन तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, क्योंकि बसेस वगैरह में ट्रैवल करना इज सफोकेटिंग। पर क्योंकि अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई गेस कि इसको जो है ना सही तरह से काम हो जाना चाहिए था, फिर उसके बाद इनॉग्रेशन करना चाहिए थी। आवाम का पैसा इतना लग गया, मंसूबा छोटा सा होगा, पूरे पाकिस्तान का पैसा लग गया, कोई कराची का ही थोड़ी लगा है। इमरान खान साहब इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन आज तो नुमाइश के तौर पे चल रही है ना। आवाम को कब इसका बेनिफिट मिलेगा? आवाम को बेनिफिट मिलते मिलते ये ख़त्म हो जाएगी। ये अभी कुछ टूट फूट का शिकार हो गई है बनने से पहले। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है ग्रीन लाइन का 3 माह का काम 3.5 बरस बाद मुकम्मल हुआ। कोई एक मंसूबा बता दे जो पीटीआई हुकूमत ने शुरू किया हो। ये चीज़ें न ज़्यादा चल सकती हैं न चलने वाली हैं। वज़ीर आज़म को तख्तियाँ लगाने और इफ्तिताह करने का शौक़ है। रेफरेंस झूठे बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, अपोजिशन को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को कि जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं आपने कौन से रेफरेंस बनाए हैं सियासतदानों के खिलाफ। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहा है, काम कर रहा है। ये इंशाल्लाह ये न चीजें ज्यादा चलने वाली है न चल सकती हैं। तो इन नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप दें ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। तख्तियाँ लगाना, तख्तियाँ बनाना, झूठे दावे करना ये बड़ा आसान काम। वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन और टर्मिनल बनाने, वो सारे पैसे दे दिए गए। इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं है। वो कई दफा टेंडर किया, उन्होंने नाकाम हुए। जो भी वजूहत थी, बसों की खरीदारी में कौन आदमी पैसे मांग रहा था और कितने मांग रहा था। ग्रीन लाइन मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। इमरान खान शुक्र करें नवाज शरीफ इतने मंसूबे लगा गए कि वो 3 साल अपने नाम की तख्तियां लगाकर मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा किराए के तर्जुमानों के बयानात झूठ पर मबनी हैं। 6 अरब रुपए की अद्वियात और कोरोना रिलीफ फंड्स खा गए। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का मंसूबा था। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए, लगा गए कि 3 साल में कम से कम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का मौका मिला। आज पाकिस्तान की आवाम जो बिजली इस्तेमाल कर रही है वो भी नवाज शरीफ की दी हुई बिजली है। ये इमरान साहब का अपना फाशिस्ट रवैया है जिसकी सजा पाकिस्तान की आवाम और हमारा माशरा भुगत रहा है। 600 अरब की पाकिस्तान की दवाई खा गए। जो कोविड रिलीफ फंड था उसको भी नहीं छोड़ा। जिन्होंने एहतसाब करना था, जिन्होंने मुल्क के अंदर से ताकतवर डाकुओं को पकड़ना था, जो आज काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। जहां महंगाई सबसे ज्यादा है वहां बेरोजगारी भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच।
वजीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी कहते हैं वजीर आजम सिंध को अपना सूबा न समझें, लेकिन सिंध पाकिस्तान का सूबा है। इमरान खान को सिंध में कैंसर के मुफ्त इलाज के हस्पताल से तकलीफ तो होगी। वजीर आजम थर जाने वाली शाहराह पर भी सफ़र करें जो पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाक ने वादों के बावजूद कराची के लिए कोई काम नहीं किया। इमरान खान का नाम ऐलान खान होना चाहिए। ये ऐलानात की हुकूमत है, इन्हें गरीब आदमी की मुश्किलात का अंदाजा नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का कराची में चलने वाली खस्ता हाल W11 बस में सफर। कहा सिंध पर काबिज हुक्मरान रंग बरंगी बसों के ऐलानात करते हैं, ताहम एक बस भी सूबे को नहीं दे सके। मोहतरमा शहीद के नाम से बसों का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। कराची वाले खटारा बसों में सफर करते हैं। जब भी PP की हुकूमत आई कराची को पीछे धकेला गया। आज कराची वालों को वजीर आजम एक बेहतरीन तोहफा देने जा रहे हैं जिससे लोग इज्जत और आराम से सफर कर सकते हैं। खबरें FIA ने चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद, चंद मुलाजमीन समेत 17 से जायद अफराद भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक चालान 11 दिसंबर को लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान आमद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कौम 24 साल से मुल्क में पाक ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों की मुंतजिर है। उम्मीद है शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। वजीर दाखिला ने दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की भी यकीन दहानी कराई है और एतमाद पर शुक्रिया अदा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत ने राना शमीम समेत तमाम फरीकैन को 13 दिसंबर को तलब किया है। रिमार्क्स दिए बज़ाहिर राना शमीम ने खुद ही बयान हलफी लीक कराया। बेबुनियाद बयान हलफी और गलत खबर पर क्यों न तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। of EU nationals and the safe passage of people from Afghanistan. Foreign Minister Qureshi reiterated Pakistan's deep concerns about human rights violations by India in Jammu and Kashmir and efforts to change the demography of the disputed territory in violation of United Nations Security Council resolutions. The High Representative underscored that the European Union is following the human rights situation in Jammu and Kashmir closely and restated the need for restraint, de-escalation of tensions and resolution of the dispute through dialogue and constructive political and diplomatic engagement. Let me also recall the President Dr. Arif Alvi visited Turkmenistan to attend the 15th summit of the Economic Cooperation Organization on 28th November. The President also held a number of bilateral meetings during the summit. The day before, the Foreign Minister represented Pakistan at the 25th Council of Ministers meeting of ECO. Earlier in the week, the 11th round of Pakistan-Norway bilateral political consultations was held in Oslo, whereas the 7th round of Pakistan-EU political dialogue. उम्मीद है OIC ममालिक अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची समेत मुल्क भर में जारी गैस बहरान और बिजली के निर्खों में इजाफा। साबिक मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई।
मुल्क में गैस बहरान और बिजली महंगी होने पर हम्माद अजहर और मिफ्ता इस्माइल में लफ्जी जंग छिड़ गई। लीगी दौर के मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, पीटीआई हुकूमत मुसलसल चौथे मौसम सरमा गैस फराहमी में नाकाम रही, इस पर मुबाहिसे की जरूरत है। हम्माद अजहर ने जवाबी वार करते हुए लिखा, एक बहस मिफ्ता इस्माइल और नैब में भी करवाई जाए। आपके दौर में 50% कम LNG आई और फंड्स ऑयल 4 गुना ज्यादा खर्च हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब में कहा, मैं नैब के साथ 5 माह मुबाहिसा करके जीत चुका हूँ। मैं नहीं चाहता उनकी तरह और किसी बेगुनाह को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाए। नेपरा ने LNG और F इस्तेमाल करने की वजह से बिजली के निर्खों में 4.74 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने मिफ्ता इस्माइल को हकाइक से लाइल्म करार देते हुए कहा, आपको तवानाई बहरान से निपटने का तजुर्बा ही नहीं, महंगी दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से बिजली के निर्ख बढ़ाना पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर माजूर अफराद के लिए रैंप बनाने की हिदायत कर दी। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब होंगे। सिक्योरिटी के इंतजामात फुल प्रूफ किए जाएंगे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन KPK में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए इंतजामात जो हैं उनको हतमी शक्ल दे चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन मुकम्मल राब्ते में है और जो जहां पर ज़रूरी इकदामात किए जाने ज़रूरी हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत को भी हिदायत जारी कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर सूबाई हुकूमतों से कहा है कि जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए वहाँ पर माजूर अफराद के लिए खसूसी तौर पर जो रैंप बनाने का एहतमाम किया जाए। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो भी सूबे की सतह पर मामला तो उनके साथ डेली की बुनियाद पर डिस्कस किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बैलेट पेपर की छपाई का काम है वो भी आखिरी मराहिल में शामिल हो गया है और बैलेट पेपर जो है वो 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्निंग अफसर के हवाले कर देगा, अफसरान के हवाले कर दिए जाएंगे। और 18 को जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो प्रेजाइडिंग अफसरान को बैलेट पेपर और जो इंतखाबी सामान है वो प्रेजाइडिंग अफसरान के हवाले किए जाएंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है जो 19 दिसंबर को KPK में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से जो प्रेजाइडिंग अफसरान हैं उनके लिए उनको प्रेजाइडिंग अफसरान को 3 दिन के लिए मजिस्ट्रेट के दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए हैं ताकि जो इंतखाबी अमल है उसमें किसी किस्म की अगर कोई खलल पैदा करता है तो उसको मौके पर सजा दी जा सके। और इस हवाले से KPK में जो अहमद नवाज, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, जियाले सड़कों पर आ गए। कराची समेत सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर कायद में एम्प्रेस मार्केट पर धरना होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, बताइए कितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन निकले हैं और क्या मरकजी कायदीन भी पहुँचे? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। इसी सिलसिले में कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा, अरकान सिंध असम्बली, कौमी असम्बली भी इस एहतजाज में शरीक होंगे। इसके साथ साथ जो मेन एम्प्रेस मार्केट के सामने वाली जो सड़क है इसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रक को स्टेज की सूरत बनाया गया है और जहां पर खड़े होकर जो मरकजी कायदीन है वो खिताब करेंगे। नौजवान की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाकायदा तौर पर इस एहतजाज को शुरू किया जाएगा। जी हफीज़, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान अफगान शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पेश तोरखम बॉर्डर पर अफगान शहरियों के लिए खुसूसी इंतजामात। मुख्तलिफ कौमी इदारे शहरियों की आमद और तिजारती सरगर्मियों को मजीद आसान बनाने में मसरूफ हैं। तोरखम बॉर्डर पर अफगान शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात। मुख्तलिफ कौमी इदारे शहरियों की आमद और तिजारती सरगर्मियों को मजीद आसान बनाने में मसरूफ हैं। अमरीकी इनखला के बाद तिजारती सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा जारी। तोरखम पर ताजरों की आसानी के लिए ट्रेड टर्मिनल पर भी काम शुरू कर दिया गया। सरहद के दोनों जानिब से पैदल आमद और रफ्त में इजाफे के बाद इंतजामात को तौरों में ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी से सियासी जमातें परेशानी में पड़ गईं। पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों के लिए ख्वाजा सरा
को तलाश करना दर्द सर बन गया। सूबाई अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने फैसले को सराहते हुए कहा, ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, मुश्किल होगा कि हर यूसी में ख्वाजा सरा इलेक्शन लड़ने के लिए मिल जाएं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक पैगाम। सानिया सियालकोट में मुलव्वस जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलेगी। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे वाक़े की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कहा, यह वाक़या दीनी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरअक्स है। एक मखसूस तबका गलत मालूमात फैलाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की लहर अपना कहर ढाने लगी। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। कराची का फ़ज़ाई आलूदगी में 9वां नंबर है। दूसरी जानिब इंसदाद स्मोग स्क्वाड की फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान में 9 भट्टे सील कर दिए गए। 19 लाख का जुर्माना आयद किया गया। कूड़ा करकट प्लास्टिक जलाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ 40 FIRs दर्ज कर ली गई। आलमी तहकीकी इदारे के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दूसरा आलूदा तरीन शहर करार मुंबई, कोलकाता समेत मुतअद्दिद शहर फ़ज़ाई आलूदगी का गढ़ बन चुके। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने की राह हमवार हो गई। अमेरिका कानूनी जंग जीत गया। बरतानवी अदालत ने अमेरिकी हुकूमत के हक में फैसला सुना दिया। लंदन हाई कोर्ट का कहना है, बरतानवी हुकूमत जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले कर सकती है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज ने 2010 और 11 में अमेरिकी हसास दस्तावेजात वेबसाइट्स पर जारी कर दी थी, जिसके बाद से अमेरिका जूलियन असांज को वतन वापस लाने के लिए सरगर्दा है। खेल की बात करते हैं। पाक वेस्टइंडीज होम सीरीज की तैयारियां उरूज पर हैं। पहला T20 पीर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों की बायोसिक्योर बबल में जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में भरपूर मशकें। कप्तान बाबर आजम होम ग्राउंड पर जीत के लिए पुराज़्म। उधर वेस्टइंडीज खिलाड़ी एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड इंसानी हुकूक की फराहमी में सरे फहरिस्त है। 162 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर पर। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन। इंसानी हुकूक के हवाले से आगाही सेमिनार्स और प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हुकूक का आलमी दिन 1948 से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। UN एलामिये के मुताबिक हर शख्स बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, जिन्स, मजहब, जबान तमाम हुकूक का हकदार है। न्यूजीलैंड इंसानी हुकूक की फराहमी के हवाले से सरफहरिस्त है। स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क भी इंसानी हुकूक के हवाले से बेहतरीन मुल्क करार दिए गए हैं। उसकी फहरिस्त में भारत 111 और पाकिस्तान 144वें नंबर पर बराजमान है। फहरिस्त में सबसे आखिर पर सूडान और शाम मौजूद हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए News1।